जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं द कैरियर पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और बच्चों में खुशी की लहर दौड़ चुकी है। मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए एसएससी जीडी का फुल डिटेल जानकारी। हर एक चीज़ के ऊपर चर्चा करूंगा। देखिए, योग्यता क्या है, उम्र क्या है, फिजिकल क्या होगा, फॉर्म कब से शुरू होंगे, अंतिम तिथि कब होगी, कुल पद कितने हैं, सारी चीजें मैं आपको बारी बारी से बताने जा रहा हूं। सबसे पहले तैयारी शुरू करने से पहले आपको ये बात पता होना सबसे जरूरी है। ये नहीं पता तो तैयारी करना व्यर्थ है। जैसे कि एसएससी जीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जनरल ड्यूटीज। दूसरे नंबर पे इस साल कितने पोस्ट आए हुए हैं? तो टोटल पोस्ट है 26,146 पोस्ट है। इस बार 26,146 पोस्ट पर भर्ती निकली हुई है। इसमें योग्यता कितनी रखी गई है, उम्र सीमा कितनी है, फिजिकल कितनी है, फॉर्म शुरू, अंतिम तिथि, कुल पद, सारी चीज़ों को बताने जा रहा हूं डिटेल वाइज। देखिए ध्यान से। फॉर्म 24 तारीख से ही शुरू कर दिया गया है और 1 तारीख इसकी अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। 4 तारीख से 6 तारीख करेक्शन की तिथि निर्धारित की गई है। आगे देखते हैं कि योग्यता है एसएससी जीडी में अगर आपको जाना है तो आपको 10वीं पास होना चाहिए। अगर आप 10वीं पास है तो इस वैकेंसी में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आपकी एज 18 से 23 वर्ष पूरी हो जानी चाहिए। अगर 23 साल से एक दिन भी अगर आपका एज जाता है तो आप फॉर्म नहीं डाल सकते, और 18 साल से एक दिन कम है तो भी आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप मेल जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको 18 से 23 के बीच एज दिया गया है। अगर आप ओबीसी में हैं तो आपको 23 साल के बाद 3 साल का छूट दिया गया है, मतलब आपको 3 साल एज रिलैक्सेशन मिल रहा है। अगर SC ST में है तो 18 से 23 साल और 5 साल का एज रिलैक्सेशन यानी कि छूट दिया गया है। आगे देखते हैं हम लोग। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, मतलब लड़कियां अगर फॉर्म को अप्लाई कर रही हैं तो उनके लिए एज निर्धारित है 18 से 23, जस्ट लड़कों की तरह। ओबीसी वर्ग में अगर लड़कियां हैं 18 से 23 तो उनको 3 साल का छूट, और SC ST में है तो उनको 5 सालों का छूट दिया गया है। कहने का मतलब है जनरल के बच्चे मात्र 23 वर्ष तक ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल की बात करें तो अगर आप लड़के हैं, बॉयज है, तो आपको 24 मिनट में 5 किलोमीटर की रनिंग पूरी करनी होगी। 24 मिनट में 5 किलोमीटर की रनिंग पूरी करनी होगी। अगर आप लड़की हैं, फीमेल कैंडिडेट है, तो 8.5 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ पूरी करनी होगी, यानी कि 1.6 किलोमीटर की दौड़ को पूरा करना होगा अगर क्राइटेरिया को पार करना है, नौकरी पानी है तो। आइए, अगर आप बॉयज कैंडिडेट हैं तो चेस्ट आपकी कितनी होनी चाहिए? चेस्ट बॉयज कैंडिडेट के लिए चाहिए बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। अगर आप ST वर्ग से हैं और आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो बिना फुलाए आपका चेस्ट होना चाहिए 76 और फुलाने के बाद होना चाहिए 80। गर्ल्स के लिए चेस्ट नो क्राइटेरिया है। हाइट की बात की जाए तो बॉयज़ के लिए हाइट है 170 सेंटीमीटर, यानी 170 सेंटीमीटर बॉयज़ कैंडिडेट के लिए हाइट निर्धारित की गई है। अगर आप ST वर्ग में हैं तो आपकी हाइट 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप गर्ल्स कैंडिडेट हैं, अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो आपकी हाइट निर्धारित की गई है 157 सेंटीमीटर। अगर आप ST वर्ग में हैं और अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो आपके लिए हाइट निर्धारित की गई है 150 सेंटीमीटर मात्र। तो दोस्तों, आगे भी मैं रणनीति, डिटेल वीडियो और पोस्ट प्रेफरेंस सभी चीज़ों पर वीडियो बनाने वाला हूं, और ध्यानपूर्वक आगे की वीडियो को भी देखिएगा, उसके बाद ही आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। धन्यवाद।